ऐसे ही नहीं पूछ गए पारसनाथ। इतनी बड़ी शक्ति, इतना महान अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, किसको बचाने उतर पड़े? किसके कारण अपमान सहन किया? एक नाग नागिन को, जिसको देखकर दुनिया मारने का भाव करती है, काल मानती है। इतनी बड़ी शक्ति उस तुच्छ प्राणी को बचाने उतर गए, स्वयं कूद पड़े। नौकरों से कह देते नहीं, धर्म और कर्म दूसरों से नहीं कराया जाता। स्वयं उतर गए, स्वयं पहुंच गए। ब्रह्मांड कांप रहा है, तीर्थंकर नाग नागिन को बचा रहे, और उसके कारण अपमान सहन किया। कमठ ने अपमान किया, उन्होंने उसको अपमान माना ही नहीं। नाग नागिन को बचाने गए, कमठ ने जो अपशब्द कहे, वो तापसी कमठ का जीव था, उन्होंने अपमान नहीं माना। बोले ये तो मुझे धर्म के बदले पर गाली मिल रही है, और धर्म के बदले पर जो गाली मिलती है उसका बुरा नहीं मानना। हाँ, कोई गलत कार्य किया हो, दो बात करते हैं। गलत कार्य करने पर कोई कहे तू पापी है, नीच है, दुष्ट है, तो थोड़ा बुरा लगना चाहिए। लेकिन तुमने तो धर्म का कार्य किया और वो पापी नीच कह रहा है। पारसनाथ कहते हैं ये तो धर्म का फल है, गाली धर्म का फल है। ना मैं बचाने आता, ना ये मुझे गाली मिलती, ये तो धर्म का फल है, ये तो दया का फल है। दया के बदले में मिल रही है मुझे गाली, दया के बदले में गाली मिली है। ये पाप कैसे हो सकता है? इस पर क्रोध मैं कैसे करूं? मुझे क्यों बुरा लगे? धर्म के बदले में मिली है। और हम और आप होते तो काहे का धर्म? हम धर्म करने गए, वहां गालियां मिल रही हैं। हम अच्छा करने जाते, लोग वहां गालियां दे रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। क्या करने पर बुराई कर रहे हैं? अधर्म करने पर कि धर्म करने पर? यदि धर्म करने पर हमें बुराई मिले महानुभाव, तो धर्म का फल मान करके बुराई नहीं है। पारसनाथ कहते काहे की बुराई है? मैंने दया की, ना दया करता ना ये गालियां देता। यही रामचंद्र जी कहते, ना मैं धर्मात्मा होता, ना मैं वनवास जाता। मुझे वनवास मिला है, मुझे कोई खेद नहीं है, क्योंकि धर्म के बदले में मिला है। पांडवों के और श्री राम के वनवास में कितना अंतर है? राम का वनवास प्रसन्न से बना है, राम के वनवास की कथा बन गई, राम के वनवास की कथा बन गई। पांडव भी तो वनवास गए हैं। पांडव को वनवास पाप के फल पर मिला है, राम को वनवास धर्म के बल पर मिला है। वनवास दोनों हैं। रामचंद्र जी ने वनवास धर्म के, पिता की आज्ञा, पिता का वचन, पिता के वचनों की रक्षा करने के बदले में क्या मिला? बदले में, धर्म के बदले में मिला। रामचंद्र जी कहते मुझे कोई बुरा नहीं है, मुझे कोई खेद नहीं है, मुझे कोई प्रतिशोध नहीं है। बोलो, रामचंद्र जी ने प्रतिशोध की भाव किए, 14 वर्ष बाद निपटूंगा क्या कैसे? नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं। धर्म के बदले वनवास मिला है। एक बार भी पूरे वनवास के समय पर एक बार भी रामचंद्र जी के मन में खेद नहीं आया कि ये सारी दुर्दशा मेरी कैकई की बदौलत हो रही है। एक बार भी कभी उल्हाना नहीं दिया। मन में तो आता, ये सब मेरी कैकई के कारण मेरी जिंदगी में आ रहा है। सीता का हरण हो गया, लक्ष्मण शक्ति लगी, मरने तक का भाव कर लिया। गजब, ओहो महानुभाव, मोटिवेशन। मरने तक की नौबत आ गई, लेकिन कैकई को बुरा करने का ये भाव नहीं आया। ये सब मेरी कैकई की बदौलत हो रहा है, कैकई के कारण से मुझे हो रहा है, उसके कारण से हो रहा है। एक बार तो मन में कोस देते। सभी रामायण मैंने पढ़ ली, वैष्णव की पढ़ ली, बौद्धों की पढ़ ली, जैनियों की पढ़ ली,
सभी रामायण के अंदर एक बार भी रामचंद्र जी के मन में एक बार भी भाव नहीं आया ये सब कैकेयी की बदौलत हुआ, और ये मैं उस पिता की बदौलत वनवास आया हूं जो जोरू का गुलाम था। स्त्री के कहने पर मुझे वनवास दे दिया, स्त्री के कहने पर राज नहीं दिया, स्त्री के कहने पर मुझे राज्य नहीं दिया। झूठ मत बोलना रे तुम लोग, बताओ तुम्हारा बाप मम्मी के कहने पर तुम्हें वो दुकान नहीं देवे तो तुम बाप को काका कहो, जा बताओ। मेरा बाप जोरू का गुलाम है, स्त्री के कहने पर चलता है। अरे मूर्ख, सोच तो सर, बाप की स्त्री है, तेरी तो मां है, लेकिन उस समय तुम मां नहीं दिखेगी, तुम्हें अपने बाप की पत्नी दिखेगी, जोरू दिखेगी। तुम्हें दुकान का हिस्सा नहीं मिला तो तुझे मम्मी मम्मी नहीं दिखेगी, मम्मी भी क्या दिखेगी? बाप की जोरू, बाप की जोरू, और बाप जोरू का गुलाम है, इसलिए वो माँ बाप मुझे कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अपनी, बोल दो ना, जो है सो है महावीर की। एक बार भी दशरथ को कहते थे, क्या दशरथ को स्त्रियों के कहने में चलना चाहिए? उसने राज मांग लिया तो राज से छीन दिया, उसने कह दिया तो कह दिया। पूरी रामायण में, वैष्णव दर्शन की रामायण में भी वनवास दे दिया अपनी पत्नी के कहने पर। नहीं, रामचंद्र जी कहते हैं ये वनवास, ये कष्ट मुझे धर्म के बदले में मिले हैं, पिता की वचन की रक्षा करने के बदले मिले हैं, पिता की आज्ञा के बदले में मिले हैं। जो धर्म के बदले पर मिले, चाहे अपमान हो, चाहे संकट हो, चाहे गरीबी हो, पर कभी बुरा मत मानना, कभी धर्म को मत कोसना। ये सारे जगत के लिए आज का होमवर्क है, मोटिवेशन है।